आज है 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सांसदों विधायकों के गोद लिए सरकारी स्कूल की होगी मरम्मत। सीएम मोहन ने अधिकारियों को दिया नया काम। प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूल्स में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूल्स में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन की मरम्मत, बाउंड्री वॉल, जीर्ण शीर्ण स्कूल भवन के साथ नवीन भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। गर्मी में बिजली का उपभोग 40% तक बढ़ा। जून माह में नागरिकों के घरों में बिजली बिल पहुंचने के बाद शिकायतें भी बढ़ गईं। ज्यादातर उपभोक्ता बिजली कंपनी पर अधिक बिल भेजने की शिकायत कर रही हैं। उपभोक्ताओं को संदेह है कि बिजली कंपनी ने टैरिफ की दरें बढ़ा दी या फिर गलती से ज्यादा बिल जारी कर दिया। हालांकि बिजली कंपनी इसे लंबे चले गर्मी के मौसम और बढ़ी हुई खपत का असर बता रही है। जून माह में लोगों के घरों में पहुंचे बिजली के बिल आमतौर पर हर माह में आने वाले बिल से 1.5 से 2 गुना है। उधना छपरा उधना के बीच 2 ट्रिप के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से स्पेशल गाड़ी उधना छपरा उधना के मध्य 2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये गाड़ी पमरे के इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना स्टेशन से होकर गंतव्य को जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान पहुंचे ग्राम कुलांस कला। ग्रामीणों के साथ सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिले के ग्राम कुलांस कला में ग्राम वासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, एक पेड़ मां के नाम अभियान से आमजन भी जुड़े, जनता से जुड़ने की अपील। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ अभियान एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। एक से अधिक प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून छा चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र सहित अन्य मौसम प्रणालियों का असर देखते हुए जबलपुर, टीकमगढ़, सागर, खजुराहो, राजगढ़ में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन। भोपाल एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर विधायकों व मंत्रियों से मिलेंगे। दोपहर 12 बजे सभी जिलों के आउटसोर्स कर्मचारी एनएचएम कार्यालय भोपाल के सामने इकट्ठा होंगे। इसके बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संघ के नेता कोमल सिंह ने बताया कि लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हम आज को सीएम से मानदेय घोटाले की जांच की मांग करेंगे। भोजशाला पर जैन समाज का दावा, हाईकोर्ट में लगाई याचिका। धार के भोजशाला पर अब जैन समाज ने दावा ठोक दिया है। एएसआई के सर्वे के बाद हाईकोर्ट में जैन समाज ने याचिका लगाई। दरअसल एएसआई द्वारा भोजशाला में की गई खुदाई के दौरान निकली जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके बाद जैन समाज ने भोजशाला पर दावा पेश किया। समाज ने याचिका में कहा कि धार में जैन गुरुकुल था जिसे भोजशाला कहा जा रहा है। हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका स्वीकार कर ली है। एम्स भोपाल में दान की गई कार्निया से मिलेंगी 2 लोगों को आंखों की रोशनी। एम्स भोपाल में नेत्र विभाग को कार्नियल रिट्रीवल के लिए 2 नेत्रदान प्राप्त हुए, जिससे 2 लोगों को आंखों की रोशनी मिल सकेगी। भोपाल के पास मंडीदीप निवासी आयुष झाड़बड़े ने उदारता और मानवता का परिचय देते हुए स्वेच्छा से अपने दिवंगत पिता गणेश झाड़बड़े की कार्निया दान की, जिनकी आयु 42 वर्ष थी। ये परोपकारी योगदान 2 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र, 3 जुलाई को पेश होगा मोहन सरकार का बजट।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट भी प्रस्तुत होगा, जो 3 जुलाई को रखा जाएगा। इस सत्र में 4000 से ज्यादा सवाल पूछे गए। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं और विपक्ष नरसिंह घोटाले सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। वहीं विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों ने पूरी तैयारी कर ली। एनएचएम में स्टेट कंसल्टेंट की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, चयनित अभ्यर्थियों ने कहा बिना कारण बताया अपात्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्टेट कंसल्टेंट के 22 पदों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप चयनित अभ्यर्थियों ने लगाया है। 10 से अधिक अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से भेंट करके इसकी शिकायत की। उन्होंने बताया कि चयन होने के बाद निर्धारित दस्तावेज न होने की बात कहकर उन्हें अपात्र कर दिया। उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को ले लिया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कौन से दस्तावेज कम थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अलग पैनल बनाकर दस्तावेजों का फिर से सत्यापन कराया जाए। इंदौर के कैंसर अस्पताल में फिर खराब हुई कोबाल्ट मशीन, मरीज हो रहे परेशान। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीन कैंसर अस्पताल में कोबाल्ट मशीन आए दिन खराब हो जाती है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। वर्तमान में 2 दिनों से मशीन खराब पड़ी है। कोबाल्ट कक्ष के बाहर एक बोर्ड पर लिखा है कि तकनीकी खराबी आने की वजह से आगामी आदेश तक सिकाई मशीन बंद रहेगी। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में छात्रों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, कांग्रेस ने मांगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का इस्तीफा। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने नर्सिंग कॉलेज में हुए कथित घोटाले के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसके बावजूद सरकार आंखें मूंदे है। मितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके असली दोषी आज भी घूम रहे हैं। फर्जी कॉलेजेस पर कार्रवाई के लिए सरकार को विधेयक लाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नैतिकता के आधार पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पद से हटा देना चाहिए। मस्ती की पाठशाला खत्म, अब क्लासरूम की बारी। स्कूल की घंटी बजने वाली है। 24 घंटे बाद स्कूल में बच्चों का शोर सुनाई देगा। कई सारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी पहली बार स्कूल पहुंचेंगे। घर से निकलकर स्कूल पहुंचने वाले नन्हे विद्यार्थियों को स्कूल का अनूठा एहसास होने वाला है, जो उन्हें रोमांचित भी करेगा और नई नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। राजा भोज एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, चौथी बार आया मेल, बम स्क्वाड और पुलिस अलर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खास बात यह है कि इस साल ये चौथी बार है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के ईमेल पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज बॉम्ब थ्रेट को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही धमकी दी जा चुकी है, जिसके आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 72,000 करोड़ की लागत से पूरी होगी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। 20 साल बाद पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। इसको लेकर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन की संयुक्त पहल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान ने डीपीआर तैयार करने के लिए एमओयू किया। आज से बंद होंगे परिवहन चेक पोस्ट। लंबे समय से परिवहन जांच चौकियों पर धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया। परिवहन चेक पोस्ट बंद करने का आदेश परिवहन विभाग ने रविवार को जारी कर दिया। आज 1 जुलाई से अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले परिवहन चेक पोस्ट बंद किए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरें घोषित। केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के जरिए कई छोटी बचत योजनाएं चलाती है। इसमें राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र, टर्म डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना इत्यादि शामिल हैं। डाकघर की योजनाएं न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि बेहतर रिटर्न के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हर 3 महीने पर सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करती है। महीनों तक स्पेस में ही फंसी रह सकती हैं सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बीते कुछ दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं।
सुनीता को वापस लाने के लिए नासा स्टारलाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से 90 दिन करने पर विचार कर रही है। नासा के एक अधिकारी ने कहा कि हम न्यू मैक्सिको में एक टेस्ट करने और डेटा की समीक्षा करने के लिए टाइमलाइन देख रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा से भी ज्यादा शादी पर खर्च करते हैं भारतीय। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विवाह का उद्योग का आकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जो खाद्य और किराना के बाद दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि आम भारतीय शिक्षा की तुलना में विवाह समारोह पर दुगना खर्च करते हैं। हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होने के साथ भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा विवाह स्थल है। कोहली रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर साझा की। हालांकि वो भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। भारत ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर टी20 विश्व कप 2024 की खिताब पर कब्जा जमाया। 4 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर होगी चर्चा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और भी मजबूत बनाना और समुद्री क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की यात्रा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद हो रही है, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा और रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है। एमपी कांग्रेस में बड़ी रार, प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। लोकसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस की सभी सीटों पर करारी हार हुई। प्रदेश में हार के कारणों का पता लगाने कांग्रेस की 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उनसे बातचीत की। बैठक रविवार को चली, जिसमें कई तथ्य सामने आए। कमेटी की राजधानी भोपाल के पीसीसी दफ्तर में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार ही नहीं किया। मुहर्रम पर नहीं बजेगा डीजे, परमिशन मांगने वालों का होगा बाइकॉट। मध्य प्रदेश के खरगोन में इस बार मुहर्रम के अवसर पर डीजे नहीं बजेगा। मुस्लिम समाज की बैठक में सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया गया। डीजे बजाने वालों की परमिशन मांगने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसमें परमिशन मांगने वालों को बाइकॉट किया जाएगा। ग्वालियर के चिड़ियाघर से आई खुशखबरी, बाघिन दुर्गा ने 3 शावकों को दिया जन्म। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के चिड़ियाघर से खुशखबरी सामने आई। यहां एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से एक का रंग सफेद है। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। चिड़ियाघर के प्रभारी उपेंद्र यादव ने बताया कि बाघिन दुर्गा ने रात गांधी प्राणी उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी निगरानी की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।